गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी आज के सेशन में हम आगे की स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत देखा था, सबसे पहले हमने देखे डिस्क स्टोरेज डिवाइस। डिस्क स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत हमने देखे मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आ गया ये आपकी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आ गई आपकी सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। फिर हमने देखे टेप स्टोरेज डिवाइस। टेप स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आ गई थी आपकी मैग्नेटिक टेप और कॉर्टेक्स टेप। अब हम कुछ अन्य स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिनका की कंप्यूटर में लंबे समय तक उपयोग किया गया या बैकअप के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने कंप्यूटर के अंतर्गत बैकअप के लिए निभाई थी। उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं आज हम जिप ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं जिप ड्राइव में। देखिए पहली बात जिप ड्राइव, जिसको कि आप एक सुपर फ्लॉपी फॉर्मेट बोल सकते हो। ठीक है, या बोल सकते हो कि फ्लॉपी का जो विकसित रूप था, आधुनिक रूप था, वो क्या कहलाया आपका जिप ड्राइव कहलाया, सुपर फ्लॉपी फॉर्मेट। हुआ क्या कि सबसे पहले जो फ्लॉपी चलन में आई, जैसा आपको पता है कि पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत में कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में केवल फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था, हार्ड डिस्क का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो जब शुरुआती पर्सनल कंप्यूटर बने तो उसमें मेन स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका यूज किया जाता था, आपका फ्लॉपी डिस्क का। दो प्रकार की फ्लॉपी यूज की गई, सबसे पहले जो यूज की गई वो थी मिनी फ्लॉपी। लेकिन जैसे ही पर्सनल कंप्यूटर का डेवलपमेंट आगे बढ़ने लगा तो हार्ड डिस्क का चलन आ गया, और हार्ड डिस्क का जैसे ही चलन आया तो हार्ड डिस्क मेन स्टोरेज डिवाइस बन गई और फ्लॉपी डिस्क बैकअप स्टोरेज डिवाइस बन गई। फ्लॉपी डिस्क की कमी क्या थी कि सबसे पहले जो फ्लॉपी डिस्क आई वो थी आपकी मिनी फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी की कमी ये थी कि इसका आकार बड़ा था लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी केवल 1.2 MB, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम थी। बाद में माइक्रो फ्लॉपी आई। माइक्रो फ्लॉपी जो थी उसका साइज हो गया 3 साइज 1/2 इंच, मतलब आकार जो है वो छोटा हो गया और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़कर हो गई 1.44 MB। मतलब मिनी फ्लॉपी की अपेक्षा माइक्रो फ्लॉपी कुछ अधिक डेटा को स्टोर कर सकती थी, लेकिन फिर इसकी कमी ये थी कि इसमें बहुत ही कम स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती थी। लेकिन उस समय माइक्रो फ्लॉपी जो है उसको बहुत अधिक लोकप्रियता मिली और बहुत लंबे समय तक वो पर्सनल कंप्यूटर के साथ एक बैकअप स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाने लगी। माइक्रो फ्लॉपी की जो स्टोरेज कैपेसिटी वाली कमी थी उसको दूर करने की कोशिश की गई जिप ड्राइव के माध्यम से। तो हम बोल सकते हैं कि एक माइक्रो फ्लॉपी या फ्लॉपी का एक विकसित आधुनिक रूप तैयार करने की कोशिश की गई जिसको नाम दिया गया जिप ड्राइव, या आप इसको सुपर फ्लॉपी फॉर्मेट बोल सकते हो। और इस सुपर फ्लॉपी फॉर्मेट को आई ओमेगा कंपनी के द्वारा 1994 मतलब 1994 में डेवलप किया गया और प्रस्तुत किया गया। इसकी विशेषता ये थी कि जहां एक सामान्य फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती थी 1.44 MB, वहीं इस सुपर फ्लॉपी फॉर्मेट या जिप ड्राइव की शुरुआती स्टोरेज कैपेसिटी हो गई 100 MB। मतलब एक माइक्रो फ्लॉपी से 99 गुना ज्यादा डेटा को स्टोर करने लगी आपकी जिप ड्राइव। ठीक है, फिर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को और अधिक बढ़ाया गया। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाकर कर दी गई 250 MB और फिर और अधिक बढ़ाकर कर दी गई 750 MB। जैसा कि हमको पता है कि एक ऑप्टिकल डिस्क का जो प्रकार था मतलब सीडी, उसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 650 MB से 700 MB। मतलब जिप ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी को सीडी के बराबर कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि जैसे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 750 MB कर दी गई तो इसकी कॉस्ट मतलब इसकी लागत बहुत अधिक बढ़ गई। वहीं एक ऑप्टिकल डिस्क या सीडी जो है उतनी ही स्टोरेज कैपेसिटी में बहुत कम दाम में मतलब 10 से 12 रुपए में उपलब्ध थी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जिप ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी जरूर बढ़ाई लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने से उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, जबकि सीडी की कॉस्ट भी कम रही और स्टोरेज कैपेसिटी बराबर हो गई। तो सीडी के प्रचलन में आने से, सीडी की लोकप्रियता में आने के कारण जिप ड्राइव का प्रयोग उतना अधिक नहीं हुआ और वो बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हुई। तो एक अच्छी बैकअप स्टोरेज डिवाइस होने के बाद भी सीडी के प्रचलन के कारण
चिप ड्राइव जो है वो मार्केट से लगभग लुप्त हो गई। ठीक है, अब हम दूसरी स्टोरेज डिवाइस की यदि बात करें तो यह है आपकी फ्लैश ड्राइव। और फ्लैश ड्राइव की यदि हम वर्तमान समय में बात करें तो सबसे अधिक कंप्यूटर से बैकअप स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है? फ्लैश ड्राइव, या इसी को सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं हम पेन ड्राइव। हम वर्तमान समय की बात करें तो सबसे अधिक लोकप्रिय बैकअप स्टोरेज डिवाइस क्या है? आपकी पेन ड्राइव है। उसका रीजन ये है, इसका आकार बहुत छोटा होता है लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आज हम पेन ड्राइव की बात करें तो 1 GB, 2 GB, 32 GB, 64 GB, 1 TB, 2 TB की स्टोरेज कैपेसिटी में ये उपलब्ध है। पेन ड्राइव एक बैकअप स्टोरेज डिवाइस है, मतलब यदि कोई कंप्यूटर से आपको इंपॉर्टेंट डेटा अपने पास स्टोर करके रखना है तो आप पेन ड्राइव में कॉपी करके रख सकते हो, या कंप्यूटर से डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव का उपयोग किया जा रहा है। इसकी दूसरी विशेषता यह है, जैसा मैंने आपको बताया, इसका आकार बहुत छोटा होता है। दूसरी चीज, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक है। तीसरी इसकी विशेषता यह है कि ये यूएसबी को सपोर्ट करती है। यूएसबी का मतलब हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस। मतलब इस स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर में लगाने के लिए आपको कोई अतिरिक्त डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे फ्लॉपी डिस्क को ऑपरेट करना है तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की आवश्यकता पड़ेगी, सीडी को ऑपरेट करना है तो सीडी ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, डीवीडी को ड्राइव ऑपरेट करना है तो डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पेन ड्राइव एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसके लिए किसी अतिरिक्त स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित यूएसबी पोर्ट में डायरेक्ट कनेक्ट की जा सकती है। और यूएसबी पोर्ट वर्तमान समय के सभी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ये पोर्ट इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट मतलब पूर्व निर्मित होता है, आपको अलग से पोर्ट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो किसी भी कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में आप पेन ड्राइव को सीधे ही कनेक्ट करके इसका उपयोग कर सकते हो। दूसरी बात, ये वर्तमान समय के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्टेड है, मतलब इसके लिए अलग से कोई ड्राइवर प्रोग्राम डालने की आपको कंप्यूटर में आवश्यकता नहीं पड़ती है। जनरली क्या होता है, कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट करते हो तो उसका सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में लोड करना पड़ता है, लेकिन पेन ड्राइव का उपयोग करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त सॉफ्टवेयर लोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्टेड है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करती है। तो इसका उपयोग करने से पहले आपको सॉफ्टवेयर चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करके इसका डायरेक्ट आप उपयोग कर सकते हो। पेन ड्राइव की आकृति की यदि हम बात करें तो एक इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है। वो सर्किट बोर्ड धातु या प्लास्टिक के आवरण से कवर होता है। सामने एक कनेक्टर, छोटा सा कनेक्टर निकला रहता है और उसी कनेक्टर को आप कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में जोड़कर इसका उपयोग कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय की हम बात करें तो सबसे अधिक लोकप्रिय बैकअप स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? पेन ड्राइव का प्रयोग कर रहे हैं। आज चाहे सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की बात हो, सॉफ्टवेयर्स को ट्रांसफर करने की बात हो, इंपॉर्टेंट डेटा को कॉपी करने की बात हो, ऑडियो वीडियो या मूवीज को स्टोर करने की बात हो, सभी कामों में किसका प्रयोग किया जा रहा है? पेन ड्राइव का उपयोग किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये दोनों स्टोरेज डिवाइस समझ में आई होगी, जिप ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, जिसको हम जानते हैं पेन ड्राइव के माध्यम से। थैंक यू।